अगर आप जैग एंट्री एसएसबी में क्वालिफाई करने के लिए क्लैट पीजी एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आपको एट अ मिनिमम 35 मार्क्स का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज एज पर द इंडियन आर्मी यहाँ पे 29 मार्क्स एंड 25 मार्क्स रिस्पेक्टिवली आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को चाहिए इन ऑर्डर टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द जैग एंट्री कोर्स। और इसीलिए नेक्स्ट 25 डेज में क्या ये चीज कर पाना पॉसिबल है या फिर नहीं, आपका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, रीसेंट केस लॉस कैसे करना है, लैंडमार्क केस लॉस कैसे करना है, सारी बातें सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां से आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आप एग्जाम को क्रैक करोगे, ये पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं ये चीज आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो के अंदर बताए हुए प्लान को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो इसी के साथ चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक पॉइंट बस एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो पॉइंट ये है कि आप अगर लास्ट 5 इयर्स के पेपर को स्टडी करोगे ना, तो आपको मेजोरिटी में ये जितने सब्जेक्ट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, फैमिली, क्रिमिनल, इंटरनेशनल, लेबर और एनवायरमेंट, इससे आप देखोगे कि 90 से लेके 85% का पेपर आपका सीधे सीधे आता है। और आप खुद लॉजिकली सोचो कि अगर एक 120 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपको केवल 35 मार्क्स चाहिए और जिसके लिए आप 85 से लेकर 90% ऑफ द सिलेबस कवर करके जाने का ट्राई कर रहे हो, कैसे आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे खुद सोच के देखो। सो इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए अब चलिए आगे बात करना शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप एक ऐसा कोर्स चाह रहे हो जहां पे आपको सारा सिलेबस क्लैट पीजी एग्जाम का वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में प्रॉपर विद वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल टीचर्स जहां पे पढ़ाया गया हो, विद प्रॉपर रीडिंग मटेरियल पूरा पूरा फुल लेंथ का, वो चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आपको एक बहुत ही एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज वेयर एवरी पैटर्न ऑफ द पेपर हैज बीन कवर्ड, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स भी अवेलेबल है, आपको लास्ट ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है, एनालिसिस पूरा एक एक क्वेश्चन का दिया है। साथ में मेंटोरशिप के लिए मैं खुद आपका साथ अगर अवेलेबल हूं तो कैसा रहेगा। ऐसा कोर्स आपका यहाँ पे 2999 में हमारा लास्ट इंटरप्रिटेशन कोर्स है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलती है अलॉन्ग विद ऑल द रीसेंट एंड लैंडमार्क केस लॉज। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो हम लोग एक 150 केसेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट भी लाने वाले हैं विच अकॉर्डिंग टू अस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम। आप उनको भी अगर पढ़ लोगे तो आपका आराम से ये पेपर निकल सकता है। तो और आपको अगर मान लो इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो 2999 में संडे तक आपका नेक्स्ट अभी कल तक ये आपका प्राइस वैलिड रहेगा। जरूर से इसको आप एनरोल करने का सोचिएगा अगर आपको जरूरत है तो, वरना हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारे जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है क्लैट पीजी एग्जाम के लिए वो क्या है। सबसे पहले है आपके फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स जो कि आपने 5 इयर्स और अपने 3 इयर्स के एलएलबी में जो मेन कंसेप्ट्स पढ़े थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और उनको आपको यहाँ पे नेक्स्ट 25 डेज में एटलीस्ट यहाँ पे 20 डेज प्रॉपर देने हैं अपने पढ़ाई के शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद आपके जो केस लॉज है, आप जब अपने फाउंडेशन स्टडीज को अच्छे से कर लेते हो तभी तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे कि केस में लिखा क्या है, कि वो पर्टिकुलर जो केस है वो एक पर्टिकुलर लॉ के बारे में क्या बोल रहा है, उसकी व्याख्या कैसे कर रहा है, उसमें कैसे चेंजेस ला रहा है। सो इसीलिए फाउंडेशन पढ़ने के बाद केस लॉज भी आपको नेक्स्ट 20 डेज में आपका इसी शेड्यूल के साथ मैं आपको अभी जो बताऊंगा आप फॉलो अप करते जाइए, आपका आराम से कवर हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके जो मॉक पेपर्स है उसको अगर आप लास्ट के 5 to 10 डेज भी देते हो तो आपका काम आराम से हो जाएगा। यू एटलीस्ट नीड टू प्रैक्टिस अराउंड 10 to 15 मॉक पेपर्स आराम से, और आपका 35 मार्क्स तक आप आराम तक स्कोर करके ले आओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ये कैसे कैसे आपको करना है वो डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज ये भी आपसे कहूंगा कि आपको अगर मान लो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की नॉलेज अच्छी है, आपको केवल मॉक पेपर सीरीज और केस लॉ समरीज चाहिए, तो आप 2499 हमारे इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं जिसका प्राइस अभी यहाँ पे 2499 कल तक संडे तक आपका रहेगा। इसके अंदर आपको हम लोग सारे के सारे मॉक पेपर्स और केस लॉ समरी वगैरह सब कुछ दे देंगे। जो आपकी 150 वाली इंपॉर्टेंट केस लॉ की लिस्ट है वो भी हम लोग इसमें अपडेट कर देंगे कल परसों में, तो अगर आपको चाहिए इसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पहले ये डिस्कशन करेंगे कि जो नेक्स्ट आपके 20 डेज है फर्स्टली उसमें जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है उनमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो आपका पहले बात एक ब्लॉक आपका बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिन, लेबर और एनवायरमेंट है। इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको कोशिश ये करनी है कि आप नेक्स्ट 4 to 5 डेज में निपटा दो, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन में देना है, बिकॉज जो केस लॉज लैंडमार्क वाले आते हैं उनका बेस कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिन लॉ के अंदर ही होता है मेजरली, सारी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू ही होती है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है। लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ को केवल ऊपर ऊपर से करने का मतलब है कि एक ईगल्स आई व्यू आप ले लेते हो, ओवरव्यू ले लेते हो कि सब्जेक्ट क्या है, बहुत डीप में नहीं अंडरस्टैंड करते हो, पढ़ते हो, ये चीज आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इसके अंदर आप जो नए वाले लॉज आए हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप नए वाले लॉज के सेक्शन याद करिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाई है जहां पे वी हैव कवर्ड कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट,
और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। हर जो आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उसका पूरा सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है, और वो सिलेबस आपको संभव लॉ के हमारा जो आपका ऐप है, संभव लॉ के ऐप में भी आपको फ्री सेक्शन में जाके मिल जाएगा, तो वहां से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा हम लोगों ने वहां पे बताया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। वरना मैं आपको मेजरली बताऊं, इसके लिए भी आपको बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेने, उनके अंदर क्या चेंजेस आए, आपके पनिशमेंट वगैरह में जो प्रोसीजर में चेंजेस आए वो आप देख लो। बाकी कोर स्टडीज आप कर लो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की, इसमें भी अगर आप 3 से 4 दिन लगा रहे हो आपका काम आराम से यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप आते हो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे इफ यू वांट टू यू कैन लीव सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इफ यू वांट टू, एनआई ऐप को आप छोड़ सकते हो और पार्टनरशिप ऐप को आप सेल्स छोड़ सकते हो। केवल इन 3 अगर आप काम भी कर लोगे इन तीनों पे भी, तो आपको मेजरली काम हो जाएगा। इसमें आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली और या आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि आप टॉट के साथ पढ़ते हो, इसको आप बाकी के दिन दे दीजिए, आराम से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स यहाँ पे बचते हैं, जिसमें आपका टैक्स आता है, बैंक्रप्सी आता है, आर्बिट्रेशन आता है, इनको आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर सकते हो। मेजरली आप आर्बिट्रेशन को ठीक से कर लेना, इसका थोड़ा सा यहाँ पे आने का चांस है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। बाकी जितने आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको अगर आप स्किप भी करना चाहो यू कैन स्किप इट, अगर आपके पास, लेकिन अगर टाइम है तो आप इनके मेजर मेजर सेक्शंस और केस लॉज को केवल स्टडी कर लीजिए, आपका यहाँ पे काफी हद तक काम हो जाएगा। बिकॉज आपका टारगेट केवल 35 मार्क्स का है, तो इतना ज्यादा आपको डीप में यहाँ पे स्टडी और बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका सेकंड फोकस होना चाहिए, उसको डिस्कस करने से पहले आपको मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको जरूरत है ये सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको एक ही जगह से सारा का सारा हो जाए, सब कुछ आपको मिल जाए, तो आप इस कोर्स को ट्राई करने का जरूर सोचें। इसके बाद जो यहाँ पे सिलेबस जैसे मैंने कहा प्रोवाइडेड है संभव लॉ ऐप में, आपको रिकमेंडेड जो डेज है वो 4 दिन 3 दिन है फॉर कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉज के लिए 4 दिन आप लगाइए। फिर जूरिस्प्रूडेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि हर साल आता है, उसके लिए 3 डेज, फैमिली लॉ के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डेज, और इंटरनेशनल लॉ के लिए 2 to 3 डेज अगर आप लगाते हो तो आराम से आपका 20 डे में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जो आप शेड्यूल अगर बना रहे हो, तो शेड्यूल के लिए भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, बट उसमें बेसिक जो आइडिया था वो ये था कि आप अपने डे को देखिए 3 बॉक्स में डिवाइड करिए। सबसे पहले आप अगर सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो 8 से 12 एक ब्लॉक हो गया, फिर 2 बजे से लेके करीब 6 बजे तक दूसरा ब्लॉक हो गया, फिर रात में अगर आप बैठ रहे हो तो आपका एटलीस्ट 8 बजे से अगर आप 10 से लेके 11 बजे तक भी पढ़ाई कर पा रहे हो तो वो आपका थर्ड ब्लॉक हो गया। तो आप अपने ये मॉर्निंग ब्लॉक और आफ्टरनून ब्लॉक जो आपका है, ये आप अपने मेजर केस लॉस और आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनकी स्टडी के लिए दीजिए, और रात का जो आपका टाइम है उसको आप चाहो तो अपना केस लॉ के स्टडी के लिए और अपना मॉक पेपर की प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। ये आप इस तरीके से चल सकते हो। बाकी फॉर मोर डिटेल्स आप हमारा जो डिटेल्ड डेली प्लान का वीडियो है उसको जरूर से चेकआउट करिएगा, वहां पे हमने पूरा डिटेल में समझाया है कि आपको क्या क्या करना है। इसके बाद अगर आप बात करते हो केस लॉज के लिए, तो केस लॉज का सिंपली अंडरस्टैंड करिए कि फॉर दिस मोमेंट आप केवल 2017 से लेकर 2024 तक के जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज है उनको करिए। आपके लैंडमार्क केस लॉज, आपको एक वेबसाइट है SC ऑब्जर्वर, यू गो देयर और वहां पे आप जाके डाल दीजिए जो ये आपके ऐसे केसेस जो कि डिसाइडेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आपका जो भी जजमेंट से डिसाइडेड जो भी है उनको आप कर लीजिए, मोटा मोटी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। वरना आप हमारे ऐप पे जा सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी रिसेंट केस लॉज के लिए 2024 के जितने रिसेंट केस लॉज आपके हैं, मोस्टली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट एंड आपका कंपनी लॉ, इन सब्जेक्ट्स के आप मेजरली कर लीजिए, आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा। टाइप ऑफ केसेस जो आपको पढ़ने हैं उनको हम लोग ने यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे किस किस टाइप के जो केसेस हैं उनके किस टाइप के डिसीजन होने चाहिए, ये आप पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको केस लॉ को स्टडी कैसे करना है फॉर द एग्जाम, ये आप ये समझ लीजिए कि नेम ऑफ द केस, जो रेशियो है और जो लॉ इन्वॉल्व है। अगर आप एक रीसेंट केस लॉ पढ़ रहे हो जिसमें कि केवल एक डिवीजन बेंच है, 2 जज की बेंच है, तो 3 चीजें आप रट लो, आपको काम आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक लैंडमार्क केस लॉ पढ़ना है तो आप अगर कोशिश कर पाओ तो जजेस का नाम रट पा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं तो फिर आप उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स या डॉक्ट्रिन यूज किए गए हैं वो, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जैसे लैंडमार्क केस लॉज जो भी उसमें यहाँ पे यूज किए गए, रीसेंट केस लॉज जो भी वहाँ पे साइट किए गए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ओवररूल करे गए, वो आपको जरूर से पढ़ना है। और लॉ की पोजीशन डिसीजन के पहले क्या थी, डिसीजन की बात क्या है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कोई कंकरिंग ओपिनियन, अगर डिसेंटिंग ओपिनियन था वो आपको कायदे से देख के जाना फॉर द लैंडमार्क केस लॉज। तो इस तरीके से आपका मेजरली जब आप केस लॉज पढ़ोगे तो देर आर एटलीस्ट 60 to 70 लैंडमार्क केस लॉज जो कि आप कायदे से देख लो फॉर 2017 से लेकर 2024, एंड एटलीस्ट 100 केसेस जो कि आपके रिसेंट में है 2024 के, और अगर 2023 आप जा पा रहे हो तब आपका आराम से यहाँ पे 35 मार्क्स तक का स्कोर वेरी इजीली आ जाएगा। फिर इसके बाद आपने जो आपका डे 1 से लेकर डे 20 तक अगर मेरा शेड्यूल पूरा फॉलो कर लिया है
तो आप आराम से डे 20 से लेकर 24 में एटलीस्ट कोशिश करिए 2 मॉक पेपर्स एक दिन में देने का। आप अगर इतना कर पा रहे हो और खास करके जो आपका दिन का ब्लॉक है उसमें 2 से 4 के बीच में एक मॉक पेपर जरूर दीजिएगा, बिकॉज जो आपका फाइनल एग्जाम है वो 2 से 4 के बीच में ही होगा, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा ट्रेन हो जाएगा कि हाँ मेरे को इस टाइम पीरियड पे एग्जाम देना है। तो आराम से आप अगर 10 मॉक पेपर भी दे पाते हो विद फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न 25 मतलब 20 से 25 मतलब 5 दिन में आप कर पाते हो, आराम से आपके 35 मार्क्स आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस करना क्या है कि उन मॉक पेपर्स को देना है, उनको रिवाइज करना है, थोड़ा सा ये देख लेना है कि हाँ किन सब्जेक्ट्स में मैं लैक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकता हूँ। थोड़ा बहुत करके पेपर को अंडरस्टैंड करके आराम से आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। लास्टली 25th डे पे एक कोशिश ये करिएगा कि एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर जाके ये देख लो कि यार जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पर है, उसके लोकेशन में क्या क्या चीजें हैं, आपका रास्ता क्या है, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते समय लास्ट डे पे जो आपका एग्जाम होगा आपको गलती ना हो, क्योंकि आप परेशान हो सकते हो, आपका बहुत चीजें गलत हो सकती हैं, तो उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मॉक पेपर्स की बात कर रहे हो तो उसमें आप कोशिश ये करिएगा कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उसकी रीडिंग पे आप अच्छा फोकस करो, उसके अंदर से आपको काफी आंसर्स मिलते हैं। जस्ट जनरल टिप मैं आपको जो कि देना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है तो मुझसे कमेंट नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।